अगर 498A का केस जो पत्नी ने फाइल किया है झूठे ग्राउंड्स पर, झूठे एलिगेशंस लगाकर, अगर ये पति के फेवर में डिसाइड होता है और पति को 498A केस में राहत मिलती है और उसको छोड़ दिया जाता है, तो इसको ग्राउंड बनाकर पति पत्नी से डाइवोर्स ले सकता है। ऐसा फैसला सुप्रीम कोर्ट ने अपने एक केस में किया था। ऐसा ही एक फैसला पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने 2021 में किया था। इस पर्टिकुलर केस में हाई कोर्ट ने कहा था कि अगर पत्नी कोई झूठा कंप्लेंट भी करती है और वो कंप्लेंट इंटेंशनली अगर गलत है, अगर उसमें पत्नी की इंटेंशन सिर्फ इतनी है कि वो पति को परेशान करना चाहती है या टॉर्चर करना चाहती है, पति के घर वालों को परेशान करना चाहती है, उनको हैरेश करना चाहती है, तो इस कंप्लेंट को भी ग्राउंड बनाकर पति उससे डाइवोर्स ले सकता है। सो बेसिकली ये पूरा मामला क्या था, इस केस में बेसिकली क्या हुआ था, वो हम आज के इस पर्टिकुलर वीडियो में समझने वाले हैं। So stay tuned throughout the video so that you could have a very better understanding over this situation. देखो, समय समय पर ऐसी जजमेंट्स आती रहती हैं जिसकी हेल्प से आप अपने केस में भी उसका फायदा उठा सकते हैं। अगर आपके केस में भी सेम वही फैक्ट्स एंड सर्कमस्टेंसेस हैं जो इन जजमेंट्स में होती हैं, उसका फायदा आपको बेसिकली मिलता है। इसीलिए इस वीडियो को लास्ट तक देखिएगा ताकि आपको भी समझ में आ सके कि किस तरह से पत्नी की गलतियों का फायदा उठाकर या पत्नी ने जो झूठे केसेस किए हैं, झूठी जो कंप्लेंट्स की हैं, उनको आधार बनाकर आप उससे डाइवोर्स कैसे ले सकते हैं, वो आपको समझ में आएगा। तो बेसिकली इस केस का नाम था वीना वर्सेस नवीन। अब इस केस में हुआ क्या था, सबसे पहले ये समझते हैं। 2012 में पति पत्नी की शादी होती है, लेकिन शादी के 3 महीने के बाद ही वो अपने पति के घर को छोड़कर चली जाती है। पति के घर को छोड़ने का रीजन सिर्फ इतना होता है कि वो उस घर में जॉइंट फैमिली में नहीं रहना चाहती, वो अलग रहना चाहती थी। इस वजह से पति के घर वालों ने उसको जो है एक सेपरेट अकोमोडेशन दे दिया। इसके बाद दोनों पति पत्नी सेपरेट अलग रहने लगे। लेकिन सेपरेट घर में रहने के बावजूद पति और पत्नी में झगड़ा होता था और पत्नी जो है वो अपने मायके चली जाती थी बिना बताए ही पति को। जब पति ने इस पर ऑब्जेक्शन उठाया तो पत्नी ने अपने मायके से अपने भाइयों को बुलाकर अपने पति के साथ मार पिटाई की। इसके कुछ समय के बाद जो पत्नी है वो पति से अलग रहना शुरू कर देती है और इसी दौरान पत्नी ने पति के अगेंस्ट 498A का केस फाइल किया, डोमेस्टिक वायलेंस का केस फाइल किया और मेंटेनेंस का भी केस फाइल किया। और इसके साथ ही साथ बहुत सारे झूठे कंप्लेंट्स भी पति और पति के घर वालों के खिलाफ पत्नी ने फाइल किया। यहाँ तक कि पति के ऑफिस में भी पत्नी ने कुछ झूठी कंप्लेंट्स फाइल कर दी ताकि पति को नौकरी से निकाल दिया जाए। इस तरह से पत्नी ने बहुत सारी कंप्लेंट्स पति और पति के अगेंस्ट फाइल किया, उनको डिफेम करने के लिए, परेशान और हैरेस करने के लिए। अब इसके बाद इन सभी चीजों से परेशान होकर पति ने पत्नी के अगेंस्ट एक डाइवोर्स का केस फाइल किया मेंटल क्रुएलिटी के आधार पर। इस केस को ट्रायल कोर्ट ने पति के फेवर में डिसाइड कर दिया, लेकिन इस जजमेंट को खारिज करने के लिए पत्नी ने पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट में एक अपील फाइल की। अब इसके बाद पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने पूरे केस के फैक्ट्स को समझा और उसके बाद फिर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि जो भी कंडक्ट पत्नी का है, उस कंडक्ट को देखकर लगता है कि उसकी जो इंटेंशन है वो गलत है। अगर पत्नी कोई इंटेंशनली गलत काम करती है या इंटेंशनली कोई गलत कंप्लेंट फाइल करती है और अगर वो कंप्लेंट पाया जाता है कि झूठा है, तो इसको आधार बनाकर पति उसके खिलाफ डाइवोर्स का केस फाइल कर सकता है और इस सिचुएशन में उसको डाइवोर्स ग्रांट होगा। इस केस में पत्नी का कहना था कि उसके पास राइट है कंप्लेंट्स फाइल करने का, उसके पास ये अधिकार है कि वो 125 की पिटीशन या डोमेस्टिक वायलेंस की पिटीशन या 498A के केसेस फाइल कर सकती है। वो जो है कंप्लेंट्स भी फाइल कर सकती है। सो अगर वो कंप्लेंट फाइल कर रही है तो ये किसी तरीके की मेंटल क्रुएलिटी नहीं है। तो पत्नी के इस ग्राउंड को रिजेक्ट करते हुए पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि पत्नी के पास कंप्लेंट्स फाइल करने का या केसेस फाइल करने का राइट तो है, लेकिन अगर जो कंप्लेंट्स पत्नी ने फाइल किया है वो इंटेंशनली अगर गलत है, तो यहाँ पर जो ये पत्नी का कंडक्ट है वो बेसिकली एक मेंटल क्रुएलिटी कॉन्स्टिट्यूट करता है पति के अगेंस्ट और इसी मेंटल क्रुएलिटी को आधार बनाकर पति पत्नी के अगेंस्ट डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है। सो बेसिकली ऐसा कहते हुए यहाँ पर पंजाब एंड हरियाणा हाई कोर्ट ने कहा कि अगर पत्नी कोई भी केसेस फाइल करती है या कोई भी कंप्लेंट फाइल करती है और उसके पीछे जो उसका इंटेंशन है वो गलत है, वो सिर्फ पति को या पति के घर वालों को परेशान करने के लिए, हैरेश करने के लिए या उसको डिफेम करने के लिए अगर कोई भी कंप्लेंट फाइल करती है, कोई भी झूठा केस अगर फाइल करती है, तो इसके आधार पर मेंटल क्रुएलिटी को लेकर पति उसके अगेंस्ट एक डाइवोर्स की पिटीशन फाइल कर सकता है जो कि अलाउ हो जाएगी। सो बेसिकली आपको भी समझ में आ रहा होगा कि इस तरह से अगर कोई भी पत्नी पति के अगेंस्ट कोई झूठा केस फाइल करती है
या कोई झूठी कंप्लेंट फाइल करती है जिसकी क्रेडिबिलिटी ज़ीरो है। अगर ये प्रूव हो जाता है कि वो जो कंप्लेंट्स हैं वो गलत फैक्ट्स पर झूठी कंप्लेंट फाइल की गई हैं, तो इसको आधार बनाकर पति डाइवोर्स ले सकता है। उम्मीद करता हूँ कि वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी होगी। अगर इन्फॉर्मेटिव लगी है तो शेयर कर दीजिए। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। टेक केयर, बाय बाय।